हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका 12th का एग्जाम अभी बोर्ड एग्जाम मैथ्स का बचा हुआ है। और आज हम इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन देखेंगे 16.4 का, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा आसान सा है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जब हम एक कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो उसमें दो हेड आने के लिए, दो चित आने के लिए हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो एक बार आप इसे ट्राई करें और आंसर दें इसका। देखो बच्चों, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक रैंडम वेरिएबल लेना पड़ता है। रैंडम वेरिएबल हिंदी में यादृच्छिक चर x, और यादृच्छिक चर x वही होता है जो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। यादृच्छिक चर x को क्या मानेंगे हम, नंबर ऑफ हेड्स के लिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ हेड्स। तो मैंने ये लिखा है जब हम दो कॉइनों को टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस जो हमारा प्रतिदर्श समिष्ट बनता है वो क्या बनता है, S इज इक्वल टू एच एच टी एच और टी टी, ये आपको पता होगा। अब मैंने एक लेट रैंडम वेरिएबल माना यादृच्छिक चर x बराबर गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स, यानी चितों की संख्या का आना। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर चितों की संख्या का आना, तो अब आप खुद देखो, जब आप कॉइन टॉस करोगे तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक कॉइन को दो बार टॉस करोगे, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है एक बार ही हेड आए, और हो सकता है एक बार भी हेड नहीं आए। तो x ने जो है कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट की है, 0 मतलब एक भी हेड नहीं, 1 मतलब एक हेड, और 2 मतलब यानी दो हेड। तो x कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, 0, 1 एंड 2। तो मैंने ये लिखा है thus x कैन टेक वैल्यूज 0, 1 एंड 2। अतः x जो है कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, 0, 1 और 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले जब x बराबर 0 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, हम ऐसे ही लिखेंगे। बराबर में x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता, यानी गेटिंग नो हेड, एक भी चित का ना आने की प्रायिकता, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, इस सैंपल स्पेस में ऐसे कितने एलिमेंट है जिसमें एक भी हेड नहीं है, वो एक ही एलिमेंट है, टी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 में से एक है तो 1/4। अब प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक हेड किस में है, इसमें और इसमें है। तो मैंने लिखा है p गेटिंग 1 हेड, यानी एक चित आने की प्रायिकता, ठीक है ना। और एक चित किस में आ रहा है, दो एलिमेंटों में आ रहा है, 4 में से, तो 2/4 हो गई प्रोबेबिलिटी, तो 1/2। और लास्ट x बराबर 2, यानी कॉइन को टॉस किया दो बार तो दोनों बार ही हेड आ गया, तो ऐसा तो एक बार ही हुआ है 4 में से, तो यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4, यानी गेटिंग 2 हेड्स, दो चित आने की प्रायिकता। तो इस तरह से हमने 0 पर, 1 पर और 2 पर प्रायिकताएं निकालनी है, और अब हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको टेबल बनाना बताता हूं। देखो टेबल किस तरह बनानी है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। 10 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आर गिवन बाय। अतः इस प्रकार दिए गए x के लिए प्रायिकता बंटन होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ऊपर तो लिखनी है x की वैल्यू, नीचे लिखनी है p की वैल्यू, ठीक है। अब x बराबर मुझे आपने बताओ क्या क्या वैल्यूज थी, 0, 1 एंड 2। और x बराबर 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/4। x बराबर 1 पर कितनी आई, 1/2। और x बराबर 2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/4। और यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा। तो ये मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, इसे नोट करें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे देखो थर्ड क्वेश्चन है, 4 रोटन ऑरेंजेस बाय मिस्टेक्स आर मिक्स्ड विद 16 गुड ऑरेंजेस। रोटन मतलब खराब संतरे हैं, ठीक है ना। 4 खराब संतरों को 16 सही संतरों के साथ गलती से मिला दिया गया। तो इस प्रकार टोटल जो संतरे हो गए वो कितने हो गए, 20 हो गए आपके पास। अब हम क्या करेंगे, उन 20 संतरों में से 2 संतरों को ड्रॉ करना है आपको उसमें से। तो 2 संतरे उठाए,
तो अब उन्हें दो उन आर क्या पाया गया, आर फाउंड टू बी रोटन, और क्या पाया गया कि वो कैसे थे, खराब थे। क्या थे, खराब थे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें क्या बनाना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे पास 16 सही संतरे हैं और 4 खराब संतरे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने संतरे हो गए हमारे पास, 20 में से हमको 2 ड्रॉन करने हैं, 2 ड्रॉन करने हैं और हम फाउंड टू बी रोटन, ठीक है ना, यानी खराब संतरे की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम यही, अब देखो खराब संतरों की बात हो रही है ना, 2 संतरे हमको ड्रॉ करने हैं। तो अब आप खुद बताओ, x जो है रैंडम वेरिएबल, वो किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस को। माना यादृच्छिक चर, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, माना यादृच्छिक चर x, माना यादृच्छिक चर x बराबर 20 संतरों में से खराब संतरों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। यादृच्छिक चर x किसको प्रदर्शित करता है, 20 संतरों में से खराब संतरों की संख्या को। तो खराब संतरों की संख्या को x माना गया है। तो अब आप मुझे बताओ, 20 संतरे हैं, आप ड्रॉ कितने कर रहे हो, 2 कर रहे हो ना। तो आप बताओ x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। देखो आपके पास 4 बैड ऑरेंजेस है, तो है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, अब 2 संतरे निकाल ले, तो 20 है टोटल, है ना, उसमें ही 4 खराब है, तो 2 निकालने हैं आपको। तो 2 निकालोगे तो हो सकता है दोनों ही खराब आ जाए, हो सकता है एक ही खराब है, और हो सकता है दोनों ही खराब ना आए, मतलब दोनों ही अच्छे आ जाए। तो इसका मतलब x ने कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट की, 0, 1 और 2। अतः x 0, 1 और 2 वैल्यू मान लेता है। x कौन कौन से मान लेता है, 0, 1 और 2 मान लेता है। तो अब हमें इन पर क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ा आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, गेटिंग नो बैड ऑरेंज, एक भी खराब संतरा प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो एक भी खराब संतरा नहीं आया, तो इसका मतलब देखो 4 खराब हैं और 16 अच्छे हैं। तो 4 में से एक भी खराब नहीं आया, तो 0 आया, तो उसको 4C0 ही तो लिखोगे। और 16 में से 2 आए हैं, तो 16C2 लिखोगे। और बटे में क्या आएगा, 20C2। इसको कैलकुलेट तो आप खुद कर लेना, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बैड ऑरेंज, यानी एक खराब संतरा आने की प्रायिकता। तो देखो एक खराब है तो एक अच्छा भी तो आएगा फिर, तो यानी 4C1 इंटू 16C1, और अपोन में तो वही 20C2 आएगा। क्लियर है। ये आपको मुझे नहीं लगता ज्यादा समझाने की जरूरत होगी, ये आपने पहले काफी पढ़ चुके हो कि हमको ये सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 में से 1 और यहां पर 16 में से 1 सेलेक्ट किया, और टोटल 20 में से 2 सेलेक्ट करिए। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बैड ऑरेंजेस, यानी दोनों खराब संतरे आने की प्रायिकता क्या होगी। अब दोनों ही खराब आए हैं, तो इसका मतलब तो वो तो 4 में से ही आए होंगे, तो 4C2 और 16C0 हो जाएगा, बटे में वो 20C2 है। तो इन तीनों को आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 12/19 आया, ये 32/95 और ये 3/95। तो बस अब हमें इसका क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में तो कुछ भी नहीं है, x लिखा या p लिखा, ठीक है ना। x ने कौन कौन सी मान ली है, 0, 1 एंड 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x की 0 पर क्या हुई, 12/19, 1 पर क्या हुई बच्चों, 32/95, और 2 पर क्या हुई, 3/95, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आप ये सब चीजें कैलकुलेट आप खुद करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, आपके पास क्वेश्चन है, एक बैग है, आप मान के चलो उसमें 4 व्हाइट और 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है ना। उनमें से हमने 3 बॉल रैंडमली सेलेक्ट की और वो लाल पाई गई, ठीक है ना, वो लाल पाई गई, रेड पाई गई, फाउंड टू बी रेड। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको 3 बॉल ड्रॉ करनी है, टोटल बॉल्स कितनी है, 7, और तीनों की तीनों मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है कि फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि रेड बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप इसको कर पाएंगे। तो अब एक बार इसको वीडियो को पॉज करें और इसे आप सॉल्व करें। बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको कितनी बॉल्स ड्रॉन करनी है, 3, और फाउंड टू बी रेड। तो x किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। तो वही लिखा है मैंने, लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बैग, यानी और
अब आप मुझे देखो, सिर्फ यहाँ पर कितनी रेड बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है। ये इस बैग में कितनी, कुल 3 लाल गेंदे हैं। तो अब आप मुझे बताओ 3 लाल गेंदे हैं और 3 ही ड्रॉ कर रहे हो, तो अब आप खुद बताओ एक्स के कौन कौन सी नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो 3 बॉल ड्रॉ करी तो हो सकता है एक भी रेड ना हो सकता है 3 में से 1 रेड हो सकता है 3 में से 2 रेड हो सकता है तीनों रेड हो। तो एक्स ने यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू ली, 0, 1, 2 एंड 3। देन अतः एक्स कौन कौन से मान लेता है, 0, 1, 2 और 3। तो पी एक्स बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, गेटिंग नो रेड बॉल, एक भी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो अब आप मुझे बताओ एक भी लाल गेंद नहीं होगी, देखो 4 सफेद हैं 3 लाल हैं, निकालनी 3 है, तो तीनों आई किस में से, इन चारों में से ही तो सेलेक्ट होके आई है। तो कितने तरह से हो सकती है, 4C3, और इनमें से तो एक भी नहीं है तो 3C0, और बटे में टोटल 7C3। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। फिर x बराबर 1 यानी गेटिंग 1 रेड बॉल, तो 4, अब देखो निकालनी टोटल 3 है, जिनमें से एक रेड होगी तो बाकी 2 क्या होंगी, व्हाइट। तो व्हाइट तो इसमें से आएंगी कितनी, 2, तो 4C2 इंटू 3C1। अब तो देखो इधर कम उधर बढ़ता चला जाएगा बस। तो x बराबर 2 पर गेटिंग 2 रेड बॉल, तो 2 रेड होंगी तो एक व्हाइट होगी, तो 4C1 इंटू 3C2 अपॉन में तो 7C3 ही चलेगा। और लास्ट x बराबर 3 गेटिंग 3 रेड बॉल, यानी तीनों लाल गेंद होने की प्रायिकता, तीनों लाल आ जाएंगी तो सफेद एक भी नहीं होगी, तो यानी 4C0 इंटू 3C3 अपॉन में 7C3। तो इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। टेबल आप खुद बना लेना, x 0, 1, 2, 3 और उन पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज ये है। तो ये 4th क्वेश्चन था हमारा, और अब आप इसको कर सकते हैं, आप इसे नोट करें। देखो जो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स 6 डिफेक्टिव, a sample of 4 objects drawn at random if the random variable of defective object is denotes as x। देखो मैं समझाता हूं, 10 ऑब्जेक्ट टोटल, उनमें से 6 डिफेक्टिव हैं और हमको रैंडमली 4 ऑब्जेक्ट ड्रॉन करने हैं, और x किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को। तो हम अब इस क्वेश्चन को, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप इससे आंसर देंगे, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। बच्चों देखो अब मैं 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। यहां पर तो ये तो साफ साफ लिखा हुआ है कि x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करेगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन फ्रॉम ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स में से नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट हमने कितने ड्रॉ किए हैं, वो उसको x डिनोट करेगा। यानी 10 वस्तुओं में से खराब वस्तुओं की संख्या को कौन प्रदर्शित करता है, x। अब आप मुझे बताओ आपके पास डिफेक्टिव पीस कितने हैं, 3। कितने हैं, 3 डिफेक्टिव पीसेस हैं। तो बच्चों ध्यान से, ड्रॉ कितने कर रहे हैं, 4। तो अब आप ध्यान से सुनो, 4 ड्रॉ करने हैं, तो आपने 4 ड्रॉ कर लिए 10 में से, तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो तो 0, हो सकता है एक डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो 4 में से, और हो सकता है 4 में से 3 डिफेक्टिव हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 4 में से चारों डिफेक्टिव हो। क्यों, क्योंकि डिफेक्टिव पीस ही 3 है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था। तो इसका मतलब x कितनी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, 0, 1, 2 और 3। तो अब इन पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक भी डिफेक्टिव नहीं आने की, देखो 10 है टोटल, 3 डिफेक्टिव है तो 7 अच्छे हैं, तो एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा तो 7 में से ही तो 4 आएंगे, तो 7C4 बटे 10C4। एक डिफेक्टिव आएगा तो 3 अच्छे आएंगे, तो देखो 7C3 और 3C1 बटे में 10C4। ये तो आपको समझ में आता होगा। अब 2 डिफेक्टिव और 2 ही अच्छे, तो 2 7 में से और 3 में से 2 बटे में 10C4 है ही वो। तो फिर x बराबर 3 का मतलब 3 डिफेक्टिव तो 1 अच्छा, तो 3 में से 3C3 इंटू 7C1 अपॉन 10C4। इन्हें कैलकुलेट आप कर ही लेंगे, और जो भी वैल्यूज आए उनको आप क्या लिख देंगे, टेबल बनाकर शो कर देंगे, तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मैं आपको इनकी वैल्यूज बता देता हूं। इनकी वैल्यूज जो आएंगी आप एक बार खुद निकालने का ट्राई करें। देखो इसका आएगा 1/6, 1/2, 3/10 और लास्ट का वैल्यू होगा 1/30। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ कर लिया है। एक बार आप इसे नोट करें, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जाओगे आप तो देखो x तो है 0 1 2 3 और p हमारे पास क्या क्या आया है 1/6 1/2 एक 3/10 और 1/30। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 यानी एक और एक से छोटी प्रायिकता है, तो एक और एक से छोटी यानी ये दोनों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 बराबर में तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी 1/6 प्लस 1/2 कर लेना। x इज लेस देन 1 यानी एक से छोटा, एक नहीं एक से छोटा, तो वो तो यही है सिर्फ जीरो वाला 1/6। फिर ये क्या है 0 से बड़ा और 2 से छोटा, 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो वो तो एक ही होगा यानी इसका आंसर कितना होगा 1/2 होगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आप इसे नोट करें बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक डाइस को हम इस तरह से रोल करेंगे, इस तरह से टॉप रोल करेंगे कि जो डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी से डबल है। सम आने की प्रायिकता जो है विषम नंबर देखो सम संख्या आने का विषम संख्या आने का चांस से दुगुना है। सम संख्या आने का चांस जो है विषम संख्या के आने के चांस से दुगुना है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप हिंदी में देख लेना अपनी बुक में। इफ डाई इज, अब हमने डाइस को 2 बार रोल किया है और रैंडम वेरिएबल x यहां पर किसको डिनोट करेगा, द स्क्वायर ऑफ द नंबर एज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आप इसे खुद ट्राई करेंगे फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी आसान था, बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझना था। देखो मैं आपको समझाता हूं। आपने डाइस को एक बार फेंका, ध्यान से समझना, आपने डाइस को एक बार फेंका, ठीक है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी से डबल है। तो मैंने यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लिया। मैंने p तो मान ली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है ना। विषम संख्या आने की प्रायिकता तो मैंने p मान ली, तो बच्चों देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या हो जाएगी 2p। तो अतः सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2p हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, जब आप टॉस को उछालते हो तो क्या क्या नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, यही तो पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6। और आपको यह भी पता है कि सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होता है। मैं इसलिए कर रहा हूं ऐसा क्योंकि हमको p और 2p का वैल्यू पता लग सके। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1 होता है। अब आप देखो 1 कैसा नंबर है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी p, तो इवन के लिए 2p, फिर ऑड के लिए p, फिर इवन के लिए 2p, p और 2p, तो इनका सम 1 है। तो ये 9p इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से बच्चों p बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो p का वैल्यू आपको पता लग गया। अब ध्यान से सुनो, x किसको डिनोट करता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर को। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि जब आप डाइस को एक बार फेंकोगे, डाइस को एक बार फेंकोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है कितनी। ध्यान से समझना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अरे कितने नंबर होते हैं इस डाइस में, इनमें से परफेक्ट कौन कौन सा स्क्वायर है 1 1 का होता है और फिर 4 2 का होता है, बाकी कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो आप ध्यान से सुनो, आपने डाइस को एक बार फेंका, आपने डाइस को एक बार फेंका, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 और 4 ही तो है, तो प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रोबेबिलिटी और 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो p है और 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2p है। तो टोटल कितनी हो गई 3p। तो p का वैल्यू रख दिया 1/9, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो आपने ये पता कर लिया जब आप डाइस को एक बार फेंकोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। तो अब आप मुझे ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अरे 1 - 1/3 यानी 2/3, ठीक है ना। तो यहां इसके बाद अब हमें क्या करना है देखें। अब देखो x क्या है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रोल्ड डाइस एट 2 टाइम्स, ट्वाइस। कितनी बार आपने डाइस को उछाला है 2 बार। तो
तो डिनोट्स द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पासे को 2 बार फेंकने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। अब आप देखो, आपने पासे को 2 बार फेंका है, तो हो सकता है एक बार भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आए, या हो सकता है एक बार आ जाए, या हो सकता है दोनों बार आ जाए। तो यहां पर आप मुझे इतना सा बताओ, x कैन टेक वैल्यूज, x ने कौन कौन सी वैल्यूज ली है, 0, 1 और 2, यही लिए इसने x ने। तो अब हमें बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो बच्चों, x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, गेटिंग नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी एक भी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं हुई। देखो, एक बार फेंका तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आने की प्रायिकता 2/3, अरे आने की तो 1/3 थी ना। फिर दूसरी बार फेंका तो दूसरी बार भी नहीं आया, ऐसे। फिर x बराबर 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो एक फिर बिना परफेक्ट होगा, तो एक बार तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1/3 आ गया और दूसरे के लिए 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट x बराबर 2 के लिए क्या होगा, परफेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 इंटू 1/3। तो बस अब आप टेबल बना लीजिएगा और ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थे, उम्मीद करता हूं आप इन्हें समझ पाए होंगे। अब हम अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें मीन के मिलेंगे, ठीक है ना। अब उन्हें हम कैसे करते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप एक बार इन 6 क्वेश्चनों को अच्छे से करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं होगी।